आप अलर्ट होइए। ठीक है, ये आपके करियर का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है। तो ये 1 घंटा जो शाम का होता है, ये हमारे बिजनेस की सभी बारीकियों को समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। समय से ज्वाइन किया करो, और जब तक यहाँ से सेशन खत्म ना तब तक आपने लीव नहीं करना है। सीखने का तरीका, जैसे मेरे ना जूम पे देखो, इधर उधर बराबर दिखाई दे रहा है ना स्पेस, ये होता है जूम पे बैठने का तरीका। चेयर पे आप हो, सामने टेबल पे आपका फोन या जो भी गैजेट आप यूज कर रहे हो, लैपटॉप या पीसी, और डायरी पेन हमेशा साथ में जाए। पेन दो तीन तरह के रखा करो, दो तीन तरह के। एक अंडरलाइन करने के लिए स्केच पेन, और एक मार्कर जरूर रखा करो। ठीक है, लाल नीला काला तीन तरह के पेन रख सकते हो। और खास बात है, इसको अंडरलाइन करना बड़ा जरूरी होता है दोस्तों। तो ये नोट्स बनाने का तरीका है। मैं जब भी बैठता हूँ, मेरे 3 पेन तो ये रहे, लाल नीला काला, हमेशा यहाँ पे होते हैं। और ये मेरा रहा मार्कर, हमेशा पास रहा। कभी भी जरूरत पड़ी तो मेरा हाईलाइटर, सॉरी, तो मैं पहचान पाऊँ ये जबरदस्त चीज थी, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, इस तरह से सीखने स्टार्ट करो। और डेट डाला करो कि आज की डेट, स्पीकर कौन है, जैसे आज मैं स्पीकर हूँ तो मेरा नाम लिखो। जो मैं आज बताऊंगा उसको नोट डाउन करना, अभी हेडिंग बना लो कि किसी क्वालिफिकेशन को अचीव कैसे करना। ठीक इस तरह से अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि कल को जब आपकी टीम बड़ी होगी तो आपने यही ट्रेनिंग्स अपनी टीम को देनी है। ठीक है, ये डुप्लीकेशन का प्रोसेस है। लाइन पहली आज की लिखो, हमसे सीखना है काम करना कैसे, फिर टीम को सिखाना है काम करना कैसे, तब आपको बीच में बैठ के आएंगे पैसे। ठीक, ऊपर से सीखो कैसे, नीचे सिखाओ वैसे, बीच में कमाओ पैसे। हम भी यही करते हैं भाई। ठीक है, तो इसलिए सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बनाओगे तो कल को जाके आपको दिक्कत आएगी, अब सिखाएं क्या। तो मैं इससे पहले कि इसका टॉपिक स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं। कुछ लोग पहली बार ज्वाइन हुए होंगे। मेरा नाम जसबीर भल्ला है, मैं लुधियाना से हूँ दोस्तों, पंजाब से। ये सिस्टम आया था जनवरी 2021 में। कारण था वाइफ की सेहत। मेरी वाइफ ने इस अमेजिंग न्यूट्रिशन से अपना 21 किलो यानी 21 kg वेट लॉस किया। बेटी ने 12 किलो वजन कम किया, और मैंने अपना 8 किलो वजन बढ़ाया। लोग हमारा ट्रांसफॉर्मेशन देखते थे, पूछते थे क्या कर रहे हो, हम उनको अपने स्पॉन्सर के पास भेज देते थे। इस तरह ये बिजनेस शुरू हुआ। और इसे करते हुए मेरा जो पहला चेक आया था 11,300 का, दूसरा 36,000 का, और हाईएस्ट चेक लास्ट मंथ का 43,88,114 रुपये। लाइफ सभी तरफ से बहुत ही बढ़िया हो गई है। पहले तो आपको मैं क्वालिफिकेशन बता दूं, जो इस मंथ हमारी शुरू हुई है। ये गजब की क्वालिफिकेशन शुरू हुई है दोस्तों। फॉरेन वेकेशन है ये, मैं आपको पहले दिखाऊं। ये गुरमुख सर की तरफ से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उनकी चेयरमैन क्लब के साथ इंडोनेशिया बाली वेकेशन, ये फरवरी मंथ से शुरू हुई है। हमने सभी ग्रुप्स में वैसे पहले डाली थी, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, और इसको अचीव कैसे करने में बताऊंगा। भाई वेकेशन फॉरेन की, बाली इज वन ऑफ द ब्यूटीएस्ट, सबसे सुंदर जगहों में से दुनिया में से एक है दोस्तों। इसकी आप ना चेक करना गूगल पे, पिक्चर्स और वीडियोस यूट्यूब पे देखना, आप हैरान रह जाओगे। फ्री ऑफ कॉस्ट, एक टिकट के लिए 30,000 वॉल्यूम चाहिए। 6 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीनों में 30,000 वॉल्यूम एक टिकट, और सिर्फ 40,000 वॉल्यूम पे 2 टिकट। आप देखो, सिर्फ 10,000 वॉल्यूम बढ़ाने पे दूसरी टिकट एब्सोल्युटली फ्री। आपने सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचना होता है, वहां से एयर के टिकट, होटल्स, घूमना फिरना, वहाँ का खाना पीना, ट्रेनिंग भी होती है वहाँ पे, सब हमारी तरफ से होगा। पेड बाय 3 अपलाइन। इसको अचीव कैसे करना, लेकिन इसमें एक जो लिखा हुआ ये चेक कर लो, मिनिमम 2500 वॉल्यूम एंट्री होना जरूरी है। यानी आपसे इस बार 5,000 ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, 2500 से कम मत रखना। अगर इस महीने 2500 से कम हुआ तो पहले ही आप इससे बाहर हो जाओगे। ठीक है, पहले ही आप इससे बाहर हो जाओगे। इसलिए इस महीने पहले तो 2500 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी सुपरवाइजर का। लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो आपने खुद भी देखना है, और आपकी टीम में जो सुपरवाइजर्स हैं उनको भी ये बताना है। अब इसको अचीव कैसे करना, अब मैं चैट बॉक्स को क्लोज कर रहा हूँ। अब आपने सिर्फ मुझे सुनना है, किसी भी क्वालिफिकेशन जैसे इंडोनेशिया की है, इसको अचीव कैसे करना। नंबर 1, पहले हर क्वालिफिकेशन को
100% समझो। समझना चाहिए आपको पहले ही होती क्या है। जैसे अब इसमें लिखा है पीवी। पीवी का मतलब होता है पर्सनल वॉल्यूम। देखो, पर्सनल वॉल्यूम। पर्सनल वॉल्यूम में क्या क्या होता है? आपने जो अपनी आईडी पे अपने लिए डाला है वो वॉल्यूम, आपके नीचे कंज्यूमर्स ने डाला है यानी पीसी आपके नीचे ऑर्डर डाल रहे हैं उनका वॉल्यूम, आपके नीचे एसोसिएट्स हैं उनका वॉल्यूम, उनके नीचे कस्टमर्स हैं उनका वॉल्यूम, ये सभी वॉल्यूम को ऐड करके जो बनता है उसको पीवी बोलते हैं। यानी अकेले आपने नहीं करना, अदर देन सुपरवाइजर जो भी आपकी टीम में है उन सब का वॉल्यूम, लेकिन घूमोगे आप। समझ आई? वैल्यूएशन आपकी, इसलिए कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती पहले, इसलिए समझना बड़ा जरूरी है। पहले तो आपकी 100% समझ होनी चाहिए पीवी होता क्या है। और क्योंकि 6 महीने का है 30,000, तो ये 5,000 हर वॉल्यूम के हिसाब से डिवाइड कर लो। ठीक, हो सकता है एक महीने 3,000 रह जाए, 4,000 जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले महीने 6,000 करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 30,000 होना चाहिए, लेकिन किसी भी महीने 2,500 से कम नहीं होना चाहिए। 2,500 से कम नहीं होना चाहिए, ये पहले लिख लो। तो मैं हर एक सुपरवाइजर को बोलूंगा इस महीने 2,500 कंप्लीट करना, आपके पास आज और कल का दिन ही रह गया है, जाने मत देना। ये आपको एक और बात बताता हूँ, वहां पे जाने के बाद हम ट्रेनिंग भी देते हैं। 20 प्रेसिडेंट टीम, दो 2 डायमंड 20 के और एक 3 डायमंड 15 के आपके साथ होंगे वहां पे। वो सभी आपको वहां पे जाके ट्रेनिंग देंगे कि उनके लेवल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। दूसरी बात, वहां जितने लोग पहुंचेंगे अंदाजा है कि 300 लोग वहां पे जाएंगे, सभी इस क्वालिफिकेशन को अचीव करके जाएंगे। तो सभी बड़े लीडर्स क्वालिफायर ही वहां पे जाएंगे, उनके साथ बैठना रहना, और सभी 5 स्टार होटल्स ही हम बुक करते हैं वहां पे। आपको मालूम है एक ऐसा ट्रिप आपकी पूरी जिंदगी चेंज करेगा। मैं और नेहा, हमने पहली क्वालिफिकेशन अचीव की थी सिर्फ गोवा की। हम सर के साथ पहली बार गोवा गए थे। मेरा गेट टीम का सेकंड कट चल रहा था तब, सेकंड कट था मेरा। मेरे को लगा चल, गोवा में पहले भी जा चुका था कई बार, मैंने कहा ठीक है चलते हैं गोवा घुमाएंगे, टिकट्स तो क्वालिफाई मैंने कर ली थी। आज तो ये 30,000 पे है, मैं आपको बताऊं, हमारी बारी 10,000 महीना करना होता था, और वो 3 महीने या 4 महीने में करना होता था, तब हमें क्वालिफिकेशन मिली थी, हमने की थी वो। लेकिन जब मैं सर के साथ गया, 5 स्टार होटल में रुके, वो रिजॉर्ट, मैं आपको बता नहीं सकता वो क्या एक्सपीरियंस था। वहां से एक्चुअली हमारी लाइफ चेंज हुई। उस होटल में वो ट्रीटमेंट, वो पूरी एक क्रूज पे जाने के बाद टोटल क्रूज हमारा बुक, वो जो एंटरटेनमेंट थी आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। मैं 7 बार गोवा गया हूँ, लेकिन वो वेकेशन मेरे को आज भी नहीं भूलती। तो ये रिट्रीट होती है, रिट्रीट का मतलब होता है वेकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग और सीखना भी। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा दोस्तों कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस होती है, और आप कहीं भी हो इसको अचीव करना जरूरी है। तो नंबर 1 पहले लिखो कि आपको एक टिकट के लिए 2,500 वॉल्यूम कम से कम सस्टेन करना है, बाद में नहीं तो आउट हो जाओगे। दूसरा, अब इसमें चेक करो कि आपकी पर्सनल टीम में लोग कितने हैं, यानी एक्टिव लोग कितने हैं, पीसी कितने हैं, एसोसिएट्स कितने हैं, और एसोसिएट के नीचे पीसी कितने हैं। देखो 4 चीजें होगी। आप अपने लिए कितना वॉल्यूम डालते हो, नंबर 1। दूसरा, आपके नीचे लोग अपने लिए कितना वॉल्यूम डालते हैं, और उनके नीचे अपने लिए लोग कितना वॉल्यूम डालते हैं। समझ आ गई? पीसी लेवल पे सबकी डिटेल लिखो। ठीक, आपके पास लेग्स कितनी यानी लोग कितने हैं, सब लिखो दोस्तों। पहला स्टेप आपका। फिर उसके बाद चेक करो इनमें से कौन से लोग एक्टिव हैं, कौन से लोग एग्रेसिव हैं कुछ करने के लिए, उनके साथ मीटिंग करो। ठीक है, मैं बहुत साधारण सा उपाय बताऊंगा, सिंपलिसिटी, समझना इसको। एक मीटिंग करो उनके साथ, आप अपने लोगों के साथ एक एक करके, क्योंकि कभी कस्टमर लेवल पे इकट्ठे नहीं समझ आएगा, हर एक से अलग अलग मीटिंग। मान लो आपका कोई कस्टमर है, उसका पिछले महीने 150 वॉल्यूम था, उसने अपने लिए फैमिली के लिए यूज किया। अब आपकी मीटिंग ही होनी चाहिए कि मैं ये 150 वॉल्यूम आपका सस्ता करना चाहता हूँ इस महीने। वो बोलेगा कैसे? ठीक है, तो भाई आपकी एक ज्वाइनिंग हो सकती है, आप लोगों से मुझे मिलवा सकते हो,
तो मैं आपका वो वॉल्यूम निकलवाने में हेल्प करूंगा। ठीक। तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। आपका चेक कैसे आएगा? तो आपका डिस्काउंट लेवल है, तो उसके नीचे आपकी आईडी लगेगी, डिफरेंस पे आपको चेक आएगा, आपका ऑर्डर सस्ता पड़ जाएगा। वो आप एक ज्वाइनिंग करा सकते हो। दूसरा, चेक करो उस कस्टमर का डिस्काउंट लेवल कितना है। मान लो वो अभी 25% पे है और एक दिन रहता है कल का, और पिछले महीने उसकी आईडी लगी है। अब 2 महीनों में 35 पे आना जरूरी है एसोसिएट के लिए। हो सकता है उसको 100 वॉल्यूम रहता हो, तो उसको गाइड करो कि आप ये 100 वॉल्यूम एक्स्ट्रा डालो इस बार, ताकि आपका डिस्काउंट बढ़ जाए। 101% सभी डालते हैं। हो सकता है कि 42 पे आने के लिए सिर्फ 300 वॉल्यूम रहता हो, तो उनको गाइड करो, आपका वहां से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मेरी बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। आपका अपना डिस्काउंट चेक करो, आपके नीचे लोगों का किसका डिस्काउंट, सबका आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट लाइन का सबको पता होना चाहिए। नहीं तो बिजवक सब बताता है, बिजवक नहीं बता रहा, तो आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सब अवेलेबल होता है एसोसिएट की आईडी पे। ठीक। हर कस्टमर को चेक करो, किसी का डिस्काउंट बढ़ने वाला तो नहीं है। आप अपने टैब टीम से भी हेल्प ले सकते हो। आज यही काम करना आफ्टर द सेशन, कि किसका डिस्काउंट बढ़ सकता है। ठीक। तो सबसे पहले तो वहां से आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर दूसरा, कि जिसके नीचे कस्टमर नहीं है उसको कस्टमर बनाने के लिए समझाइए। ठीक। तीसरा, एक और उपाय होता है, वो भी लिखो, होम मीटिंग। होम मीटिंग क्या है? मेरा एक कस्टमर है मान लो, अब उसको लेते हुए 10 दिन हो गए, या महीना हो गया, या 1.5 महीना हो गया। हम आज या कल सुबह उनके घर पे विजिट करें। ठीक है। जो डिस्काउंट उसका रिजल्ट आ रहा है, उसके लिए गिफ्ट रखो, कोई टी शर्ट है, शेकर है, ग्लास है। बहाने से कि आपका गिफ्ट आया, आपने अच्छा वेट लॉस किया है, हम आपके घर पे सबके सामने गिफ्ट देना चाहते हैं। वे सभी मेंबर्स का बहाने से स्कैन करो। वहां पे किसी की और की भी डाइट साथ में स्टार्ट करवा सकते हो। किसी बच्चे को हो सकता है जरूरत हो, माँ बाप को घुटने का दर्द है तो उसको जरूरत हो सकती है, किसी को डायबिटीज को जरूरत हो सकती है, तो आप घर में विजिट रखो। घर में विजिट, लिखो इस बात को, बेहद इंपॉर्टेंट। आपके रिलेशंस पूरी फैमिली के साथ सही होने चाहिए। एक और इसका फायदा होता है होम विजिट का। जैसे मान लो आपके पास एक घर का सदस्य लाइट ले रहा है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, या बच्चा हो सकता है कोई। हो सकता है उसको घर वालों से अभी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही है। अगर आप गए और आपने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, तो वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, उनको पता चलेगा तो नाइस आदमी है, अच्छा ही समझा रहा है, कोई बात नहीं, आप ले लो। क्लियर है मेरी बात? होम विजिट अपने कस्टमर के जरूर रखिए। तो यहां से आपका 3-4 तरीकों से वॉल्यूम बढ़ सकता है। ये बात याद रखिएगा। तो एट लिस्ट 2500 से कम इस महीने कोई ना रखे। अगले महीने हम और मेहनत करके 7,000 कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। 30 दिन पड़े हो तुम्हारे पास अभी, लेकिन हमारे पास 2 दिन पड़े हैं। बहुत से लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है। बहुत से लोगों का 3500 और कईयों का 7-7 हजार भी हो चुका है। वो 2 टिकट के लिए कर रहे हैं। तो आपका माइंडसेट 2 टिकट के लिए होना चाहिए। तो दोनों में टिके रहने के लिए एटलीस्ट इस महीने 2500 कोई ना छोड़े, और जितना ज्यादा आप ले जा सकते हो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दूसरा, अब ये मौका होता है बिजनेस बढ़ाने का। कैसे? इस बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले खुद क्वालिफाई करो, फिर अपनी टीम में लोगों को कराओ। ये मैं स्पेशली जो वर्ल्ड टीम एंड अबव हैं, जिनके नीचे सुपरवाइजर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इस बात को समझना। आप अकेले करोगे, आप एंजॉय करोगे। आप टीम में करवाओगे तो टीम ग्रो होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ 4 लोगों को क्वालिफाई करा दो। मैं वर्ल्ड टीम से बात कर रहा हूँ। सिर्फ 4 लोगों को, आप गेट टीम होगी आपकी। आपकी गेट टीम होगी। कितने इंपॉर्टेंट। 10 लोगों को करा दो, आपकी गेट टू 5 होगी। हर सुपरवाइजर के लिए क्या शानदार मौका है। कितना इंपॉर्टेंट, कितना साधारण। 4 लोगों को क्वालिफाई, आपकी गेट टीम, आपका 1.5 लाख का चेक बनना स्टार्ट। 10 लोगों को क्वालिफाई करने में हेल्प कर दो, और आपकी गेट टू 5, 4 लाख का मिनिमम चेक स्टार्ट। और आसान उपाय बताऊं क्वालिफाई करने का, जानना चाहते हो? कल हमें गुरमुख सर नहीं समझाया है। बड़ा आसान। आप खुद के लिए प्रोडक्ट खाते हो, ठीक है, 1000 बोल दो, हम ही खा जाते हैं पूरी फैमिली। अब 6 महीनों में 6,000 तो ये रह गया। बचे कितने? 24,000। कुछ मत करो, 6 लोगों को सुपरवाइजर बना दो।
6 लोगों को सुपरवाइजर बना दो, 24,000 वॉल्यूम हो गया कि नहीं? कितना आसान है। सिर्फ 6 लोगों को सुपरवाइजर बना दो 6 महीने में, 24,000 उनका वॉल्यूम, 6,000 आपने कर लिया, 30,000 हो गए। देखो कितनी शानदार ट्रिक है। लेकिन आपके मन में होना चाहिए कि मैंने तो करना ही है, पर टीम में लोगों को जरूर कराना है। इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप अपनी टीम के साथ पर्सनल जूम रखना, ठीक है, कि हम इसको क्वालिफाई करें। अपने सुपरवाइजर्स को इसी मीटिंग के बाद, क्योंकि दिन आपके पास एक ही है जो 2500 से रह गया, फिर वो 6 महीने के लिए रह गया, फिर वो किसी कीमत पे जा नहीं पाएगा। इसलिए कोई भी इंसान 2500 से कम ना करे। ये मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन है। ये वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है दुनिया की। मैं फिर से आपको बताऊं, इंडोनेशिया, बाली। हमने कभी गए हो नहीं गए मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन खुद क्वालिफाई करो, फिर टीम में डालो। अगर आपका 2500 हो चुका है तो बाली वाले के फ्लायर के साथ अपनी फोटो लगा के क्वालिफाइड अपनी टीम में आज शाम को डाल देना। हमें भेजिए, हम ग्रुप्स में डालेंगे। अपनी टीम को बताओ मैंने क्वालिफाई कर लिया। लोगों के पास कल का पूरा दिन है। अभी सर्दियां खत्म है, अगले महीने से हमारा फुल ऑन सीजन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप वहां पे आपको मालूम नहीं ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगी, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। ये महीना क्योंकि 2 दिन कम है, थोड़ा सा आपको लगेगा। वैसे इस महीने रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम डल रहा है, मैं खुद हैरान हूँ। नहीं मालूम हर्बल का बिजनेस कितनी स्पीड से बढ़ रहा है आपको। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट। ये क्वालिफिकेशन पता क्यों दी जाती है, इसको समझना थोड़ा सा। ध्यान कहीं और होता है ना, और काम एक्स्ट्रा हमसे हो जाता है। जैसे बच्चा खाना नहीं खा रहा होता, तो मम्मी क्या करती है, उसका ध्यान मोबाइल पे लगा देती है। तो देख इसको मजा यहाँ पे ले, खाना साथ में खा ले, होता है ना सर। तो वैसे क्या होता है, ध्यान क्वालिफिकेशन में रहेगा, बिजनेस बढ़ जाएगा। कि मैंने बाली जाना है, इतने में गेट टीम स्टार्ट हो जाएगी, गेट टीम वालों की गेट टू 5 हो जाएगी, और गेट टू 5 वाले मिलते। एक लेवल बढ़ाने का मौका है ये क्वालिफिकेशन। हेलो, खुद कीजिए और टीम को कराइए। तरीका मैंने बता दिया। हर पीसी का डिस्काउंट बढ़ाओ, हर एसोसिएट का डिस्काउंट बढ़ाओ, उनके घर में किसी की और की डाइट स्टार्ट कराओ, या उनके नीचे ज्वाइनिंग कराओ, या 4 सुपरवाइजर बनाओ। ठीक है, आप 4 6 सुपरवाइजर, सॉरी, आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, लिखो इसके लिए क्या करना है और लिखो। एक हमेशा याद रखना, क्वालिफिकेशन के लिए या अगले लेवल के लिए बहुत कम लीडर चाहिए जो एक्टिव है, ज्यादा इनएक्टिव लोग नहीं चाहिए। आप भीड़ इकट्ठी करने में लग गए हो, वो काम नहीं करेगी। एक्टिव लीडर्स जो वाकई में एम्बिशियस है, हंगर है, जिनको भूख है कुछ करने की, हमें वो लोग चाहिए जिनमें भूख है कुछ करने की। ठीक है, हंग्री पीपल 2 4 लोग बहुत होते हैं, उनके साथ 80% टाइम बिताओ। हम कर क्या रहे हैं, जो नहीं करना चाहते उनको मनाने में समय खराब कर रहे हैं। उनको लगे रहने में आपका समय खराब होगा, आपका माइंडसेट भी वीक होगा। हमेशा याद रखना, हंग्री पीपल जो करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे कईयों का कॉल आता है, सर बताओ और क्या करना है, और क्या करना है। मेरा जोश बढ़ जाता है। हाँ, जब हम किसी को फोन करते हैं कि इसको जी हाँ करेंगे, हमें लगता है यार कहाँ कॉल कर लिया ना। अब जैसे कईयों को मैंने फोटो दिखाई, कईयों को मैंने पता क्या कहा, ये तो करना है। किसी के मन में कहा अरे बहुत मुश्किल है, कहाँ से होगा। दोनों सही है, मुझसे नहीं होगा, वो कर जाएंगे। आपका दिमाग बोला क्या पहली बार, मुश्किल है या करना है? बस इतना ही फर्क है दोस्त। जिसको लगेगा मुश्किल है उससे नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। और जिसके माइंड से आवाज आएगी कुछ भी हो जाए ये तो मैं करूंगा, उससे हो जाएगा। बस यही फर्क है। इसलिए आपको एम्बिशियस लोगों के साथ इसको प्लान करना पड़ेगा। आपकी टीम में हर किसी को ऐसे मिलते हैं लोग, लिखो, तब आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लिखो, और इसके लिए एक उपाय और बताता हूँ, वो भी लिखो। हम एक गलती करते हैं एज ए लीडर, अपनी टीम को एक समय पे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर चीज का एक लेवल होता है। मैं आपको कंपनी का समझाता हूँ। कंपनी एसोसिएट लेवल पे ट्रेनिंग करती है फ्यूचर बिजनेस बिल्डर्स को, एफबीबीएस। फिर बनता बनता सुपरवाइजर। सुपरवाइजर लेवल पे साल की सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है एक्सट्रावेगेंजा। फिर उसके बाद होती है टैब टीम की ट्रेनिंग। टैब टीम की ट्रेनिंग के लिए होता है एलडीआर।
फिर होता है मिल टीम की ट्रेनिंग, FPTR। फिर होती है प्रेसिडेंट टीम की ट्रेनिंग जो ऑनर्स होता है। हर लेवल पे अलग ट्रेनिंग है। आपको लगता है कि एसोसिएट की जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो ऑनर्स में दी जाएगी प्रेजेंट टीम को? बिल्कुल नहीं। और अगर मैं ऑनर्स की ट्रेनिंग को एसोसिएट को दे दूं, 99.99% बातें यहाँ से निकल जाएंगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए लेवल को समझ के ही ट्रेनिंग दिया करो। स्पेशली मैं वर्ल्ड टीम एंड अबव को बोल रहा हूँ। जब आप टीम देते हो, ट्रेनिंग देते हो किसी एसोसिएट्स को, स्टार्टिंग में बेसिक सी बातें डिस्कस करो। मैंने सभी को बोला था शनिवार को अपना सेशन स्टार्ट करो, ठीक है, 7 बजे मैं करता हूँ। जैसे कल है, कल हमारी ट्रेनिंग नहीं होगी, सैटरडे है। तो सभी गेट टीम एंड अबव अपनी टीम को ट्रेनिंग दे। उसमें एक बात बड़ी अहम है, वो ही लिखो कि डुप्लीकेट छोटी छोटी चीजें करो पहले, स्मॉल थिंग्स। जैसे लिस्ट कैसे बनानी, इनवाइट कैसे करना, टाइम कैसे मांगना मिलने का, SSS प्रेजेंटेशन क्या होती है, फॉलोअप कैसे किया जाता है, और प्रोडक्ट डेली यूज कैसे करना, क्यों करना। बस इतनी बातें पहले रटाओ, कराओ, इसके बाद आगे बढ़ो। इससे आगे भी समझ में नहीं, जरूरत भी नहीं है, होगा भी नहीं। जरूरत भी नहीं है, होगा भी नहीं। अभी रॉयल्टी समझ ही नहीं आएगी क्या होती है। इसलिए ज्यादा उलझाओ, और खुद मत उलझो, उलझाओ मत। मैं फिर से बता रहा हूँ, 4-5 चीजें। नंबर 1 लिखो, लिस्ट कैसे बनानी सिटी वाइज, ठीक है। दूसरा, इनवाइट कैसे करना, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी, टाइम कैसे मांगना मिलने का। तीसरा, SSS प्रेजेंटेशन कैसे देनी। SSS का मतलब स्कैनिंग, सैम्पलिंग एंड सेशन। ये तीनों दिखा के वो प्रेजेंटेशन कैसे करनी, फॉलोअप कैसे करना, प्रोडक्ट डेली यूज कैसे करना और क्यों करना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिंपल सिस्टम अगर बना के चलोगे तो बहुत इजीली डुप्लीकेशन होगी। तो जो आप काम कर रहे हो वो आपकी टीम आपके साथ करेगी, तो आपका बहुत जल्दी क्वालिफिकेशन अचीव होगा। अकेले करोगे टाइम लगेगा, टीम के साथ करोगे बहुत जल्दी होगा। अभी तक की बातें समझ आ रही हैं तो हैंड वेव करो थोड़ा सा, ठीक है। जो बात समझना है दोबारा पूछ लेना, ठीक। आगे लिखो, फोकस रखो एक्टिविटी पे, इनकम पे नहीं। फोकस आपका एक्टिविटी पे होना चाहिए। जैसे अब रोटी बनाने के लिए गैस जलाते हो या हाथ गर्म करने के लिए? ऑफ कोर्स रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाते बनाते हाथ में सेक लग जाता है तो थोड़ी गर्मी आ जाती है ना। ऐसे ही जो गर्मी है वो पैसा है, धंधा जमाना वो रोटी बनाना है। फोकस रोटी बनाने पर रखना, पैसा बाय प्रोडक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारे सेमिनार्स में हम इनकम दिखाते हैं, बड़ी बड़ी इनकम हमारी होती है, सबको दिखाया जाता है। तो लोगों को सीधा वहीं पे फोकस आता है, ये कब आएगी। आप हमारा पहले का रास्ता सुनना ही भूल जाते हो, जो हमने बताया था। हम वो भी स्टेज पे बताते हैं कि हम पहले क्या थे, कौन से चैलेंज में से निकले, आज यहाँ पे पहुंचे। पर आप वो पिछले वाला सारा किस्सा भूल जाते हो, फोकस सिर्फ इनकम पे रह जाता है। मैंने 2 लाख का तीसरा चेक आया था, वहां से बिजनेस घटाया था, ये भी याद रखना। ये सब गुरुकुल में समझाने वाला हूं मैं। 2 लाख की इनकम थी मेरी, थर्ड मंथ का चेक। अब 2 लाख से मैं 70,000 पे लेके आया था, बिजनेस घटाया था मैंने। देखने में लगता है बिजनेस नीचे आ रहा है, एक्चुअली मैं उसको स्टेबल कर रहा था। वो 70 के बाद जो शूटअप हुआ, 25 लाख पे जाकर ब्रेक लगे। तो ये बातें सारी समझानी है मुझे आपको गुरुकुल में। इसलिए गुरुकुल मिस मत करना। 8 तारीख का जो इवेंट है हमारा, संडे का है, बहुत जरूरी है। हमने आज तक से 2-2 ढाई-ढाई घंटे का गुरुकुल किया है, ये 8 घंटे का पहली बार। कैसे आईडी लगती है और कैसे टीम बनती है, ये 12 एपिसोड की सीरीज होगी, 12 गुरुकुल बनेंगे। इस बार हमने जो पीछे किए थे 3-4, उसका समअप करके मैं पहली किस्त बना रहा हूँ। ये पहला एपिसोड होगा। मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, मुझे आपको इस काम का दुनिया का सबसे एक्सपर्ट आदमी बनाना है, मास्टर बनाना है। सीखे बिना नहीं कर पाओ। हम दिन रात सीखते हैं कि आपको बेस्ट सिखा पाए, इसलिए उसको मिस मत करना। आपकी टीम का कोई भी बंदा रहना नहीं चाहिए। अगर किसी को पेमेंट उसमें दिक्कत आ रही है, आप अपने मिल टीम्स के पास पैसे भेजिए, मुझे सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजो कि मेरी टिकट हो गई। आपने गेट टीम के पास भेज सकते हो, आपने मिल टीम के पास भेज सकते हो। जैसे
किसी के ऊपर गेटिंग मिलिटी में नहीं है, जैसे मैं ही सीधा हूँ, तो फिर आपने मेरे से बात करनी है। ठीक है, मैं अपने आप उनसे पैसे ले लूंगा, तो हमारे क्यूआर कोड्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। गुरुकुल मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिजनेस जमाना, धंधा जमाना जरूरी है, इनकम तो आती रहेगी आती रहेगी। स्टार्टिंग में इनकम मत सोचो, धंधा जमाने का सोचो। और इसके लिए क्या करना है, एक्टिविटी पे फोकस रहे। एक्टिविटी दो लिख लो दोस्त, तीन लिख लो, चलो तीन एक्टिविटी। एक, हमेशा आपके टेबल पे आपकी सिटी वाइज लिस्ट खुली होनी चाहिए। सिटी वाइज लोगों की लिस्ट खुली होनी चाहिए। एक भी नया नाम आपके घर में कोई बंदा आता है, आप कहीं से मिलने को, तुरंत आके उसमें ऐड कर लो। आपके घर में कोई पियोन आता है, ऐड कीजिए उसका नाम। कोई कुरियर वाला आता है, बात करके मैसेज देके ऐड करो उसका नाम। आप कहीं रैपिडो पे कैब पे गए हो, ऐड करो उसका नाम। आप ऑटो रिक्शा पर बैठे हो, बात करके उसका नाम ऐड करो। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। नंबर वन एक्टिविटी, कीप योर लिस्ट ऑलवेज ओपन ऑन योर टेबल। वो खुली होनी चाहिए, बंद डायरी में कुछ नहीं होगा। सुबह आते ही सबसे पहले उसको खोलना, नंबर वन एक्टिविटी। नंबर टू एक्टिविटी, 10 to 10। 10 से बात, 2 से मुलाकात, 10 का फॉलो। 10 से बात, 2 से मुलाकात, 10 का फॉलो। 10 से बात यानी 10 से मिलने का टाइम लेने के लिए बात करिए। 2 को प्रेजेंटेशन, मुलाकात यानी प्रेजेंटेशन, और 10 का फॉलो अप। प्रेजेंटेशन मतलब SSS, स्कैन करो, सैंपल टेस्ट कराओ और सेशन दिखाओ। बस इतना काम करके फिर स्पॉन्सर से मिलवा दो। ठीक, 10 to 10, SSS, सिटी वाइज लिस्ट। और कम से कम एक नया नाम लिस्ट में जरूर ऐड आपने करने डले, कम से कम एक। आपको नहीं मालूम कौन सा सिक्का कम चलेगा, आपके यहाँ पे सिक्कों की भरमार होनी चाहिए। रोज एक बीज डालते जाओ, डालते जाओ। हमारा काम का नेचर ऐसा है, इसलिए यही आपका मेहनत है दोस्तों। नहीं मालूम, मैं आपको बता नहीं सकता कौन सी चीज कहाँ से निकलेगी। एग्जाम्पल सुनो मेरी। मैंने जब शुरू शुरू में अपने फेसबुक पे कुछ एड्स डालता था, मैं बिफोर आफ्टर डालता था, अपनी वीडियोस डालता था, वहां से तब से एक लड़का मेरे को फॉलो कर रहा था। आज ज्वाइनिंग हुई है, आज 5 साल बाद। आपको लगता है ये बीज ऐसे ही जाते हैं, और वो बंदा इतना स्पेशल तरीके से आया है, मैं आपको बता नहीं सकता। बोला मैं आपकी जर्नी वॉच की, तब तक मुझे ये करना है। 5 साल बाद इनिशियल डेज से, आप इस काम को जो बताया जाता है उसको हल्के में लेने की गलती मत करना दोस्तों। एक एक चीज हमने खुद की है, वहां से रिजल्ट आए हैं, तब हम आपको बताते हैं। कौन सा सिक्का कब आके कहाँ राइज कर जाएगा आपको नहीं मालूम है। मेरे बहुत से लोगों ने यहाँ पे मेरे फोन नंबर ब्लॉक कर रखे थे, और आज वो सबसे ज्यादा मेहनत करें इस काम में। आपको नहीं मालूम कब आके वो कहाँ चले जाएंगे। कीप सोइंग द सीड्स। आज बीज नहीं डालोगे तो कल फसल काटने के टाइम पे सोचोगे मैंने तो कुछ डाला ही नहीं, काटूं क्या। जो लोग कभी काम छोड़ने का सोच रहे थे, आज वो गेटिंग कर रहे हैं। जिन लोगों ने काम सोचने का छोड़ दिया था, वो गेटिंग कर रहे हैं। रहिए सिस्टम में, जो बोले करते रहिए, सबका होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, एक एक बंदे का लेवल होगा यहाँ पे, एक भी नहीं रहेगा। बट कीजिए, क्वालिफिकेशंस लिखो आगे और क्या करना है। एक बात नोट कर लो, आपने आज अपनी सक्सेस स्टोरी किसी से शेयर की या नहीं की। बस अपनी सक्सेस स्टोरी एक आदमी से शेयर की या नहीं, किसी से करो, पर एक दिन में एक बंदे से शेयर जरूर करो। ये हमारा काम ही यही है दोस्तों। कोई एक बंदा, ऑटो रिक्शा वाला हो सकता है, आपके धोबी हो सकते हैं, कराने वाला हो सकता है, कोई पुराना दोस्त हो सकता है, सोशल मीडिया पर कोई स्ट्रेंजर हो सकता है। एक आदमी से अपनी सक्सेस स्टोरी जो हर्बल लाइफ में आपकी है, शेयर करो। मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, यहाँ जो स्टोरीज हैं दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। सुबह स्टोरी सुनी थी राकेश गुप्ता सर की, बड़े से क्लैपिंग करो उनके लिए। वो छोटी सी स्टोरी सर ने बताई, पर सबसे बड़ा मैसेज था उसमें, कि मैंने अपलाइन से नहीं मिला इसलिए 1.5 साल में मैं कहीं नहीं लिखा। स्टोरी से ही सीखता है बंदा। 11.5 लाख का चेक, 1.5 लाख की इनकम से 11.5 लाख का चेक। जस्ट इमेजिन करो। स्टोरीज, इसको शेयर करो।
कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसको सबसे यूज करो। और सुनो, क्वालिफिकेशन को अचीव करने के लिए वीकली एक सम अप किया करो। इसीलिए वैट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो लोग वैट करते हैं उनके साथ मैं एक जूम करने वाला हूँ कि वैट करनी कैसे, थोड़ा सा चेंज लाओ उसमें। उसमें एक चीज एंटर करो, रिकॉग्निशन। वीकली टारगेट, जो लोग वैट करते हैं उनके लोग ध्यान से सुनो। वीकली टारगेट, और जो अचीव करे उसकी रिकॉग्निशन। मान लो आपने इस वैट का अगले टारगेट रखा कि 2 बंदे हर एक ने नए लेके आने, और कि 2 लेके आया, उसको रिकॉग्नाइज करो, अप्रिशिएट करो। क्वालिफिकेशन रख दो कि 500 वॉल्यूम ने इस हफ्ते करना है। जिसने कर लिया उसके लिए कोई गिफ्ट रखो। चाहे एक पेन ही दो, एक डायरी दे दो, एक टी शर्ट दे दो, कुछ दो, लेकिन गिफ्ट रखो। उस वैट को प्रॉपर एक जिम की तरह बना दो, महाकुंभ की तरह बना दो। मेक इट इंटरेस्टिंग। ठीक है। रिकॉग्निशन वो काम करती है जो मोटिवेशन नहीं करती। लिखो इस बात को। रिकॉग्निशन, आपको आपके एफर्ट्स को पहचाना गया, रिकॉग्नाइज किया गया, अप्रिशिएट किया गया। यह सबसे बड़ा काम होता है एक माइंड के लिए। आप याद करो आपका बचपन। आप फर्स्ट आए थे क्लास में, आपको स्टार दिया था मैडम ने। सबसे पहले मन में आता था घर जाके मम्मी को दिखाना है, पापा को दिखाना है, स्टार मिला मुझे। याद है आपको? कई बार मैडम यहाँ पे स्टार देती थी, वो हम ना सोचते थे ना पानी नहीं लगाना इस पे, ये खत्म हो जाएगा। मम्मी स्टार दिया, कितनी बड़ी बात होती थी। वो क्या था? रिकॉग्निशन। ऊपर से मम्मी डैडी कहते क्या बात है, वेरी गुड, मेरा शाबाश बच्चा, शेर बच्चा, हम ऐसे हुआ क्या? रिकॉग्निशन। आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया। रिकॉग्निशन बहुत बड़ा काम होता है। करना शुरू करो, करना शुरू करो, इसकी आदत डालिए। आपकी टीम बहुत बड़ी बन जाएगी। स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग। एक और लिखो, मैं सम अप कर रहा हूँ आपको कि टाइम हो गया। राइट प्रोडक्ट लिखो। पहली चीज, सही प्रोडक्ट। दूसरा, सही लोग। तीसरा, सही सिस्टम। चौथा, सही मेंटोर। पांचवा, सही ट्रेनिंग। बस क्वालिफिकेशन हो गई। यही चाहिए। और मैं इस क्वालिफिकेशन कहता हूँ एक भी बंदा इसको मिस ना करे। एक भी बंदा। आप जितने आने वाली हमारे महाकुंभ है, सभी में वीआईपी क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है। और दूसरा, एकेडमी में भी वीआईपी क्वालिफाई कर जाओगे 5,000 वॉल्यूम पे। सबसे आगे बैठोगे 5,000 लोगों में। डीडीआर में भी वीआईपी क्वालिफाई कर जाओगे। आप हर जगह क्वालिफाई करोगे। और सुनो, इस चक्कर में एचपीएल भी क्वालिफाई हो जाएगा, 50,000 के गिफ्ट वहां से आ जाएंगे, क्योंकि 2 सुपरवाइजर बनाने होते हैं सिर्फ, बन जाएंगे। सोचो। और नॉन टैप टीम रिट्रीट नहीं निकालने वाली कंपनी, वो भी क्वालिफाई कर जाओगे। कितना कुछ हो जाएगा। और सुनो, फॉरेन वेकेशन के भी करीब पहुंच जाओगे। और सुनो, एक्टिव वर्ल्ड टीम भी हो जाएगी, जिसके 5,000 वॉल्यूम कंपनी एक्स्ट्रा देती है। आपको मालूम है? साल में 2 बार एक्टिव वर्ल्ड टीम करने पे 5,000 वॉल्यूम कंपनी एक्स्ट्रा देती है। आपको शायद पता नहीं होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, इसलिए याद रखा करो। 5,000 वॉल्यूम जिसको मंथली करने की आदत पड़ गई, उसके लिए पता नहीं कितने दरवाजे खोलते हैं कंपनी, बहुत कुछ अचीव करता है वो बंदा। इसलिए क्वालिफिकेशन आप में से कोई भी बंदा जाने मत दे। आज आपके पास है, कल है। अगर आपको लग रहा है कि कल भी मेरी क्वालिफिकेशन नहीं अचीव होती, बहुत मेहनत करने के बाद भी, चाहे खुद डाल लो। 500-700 वॉल्यूम होता है, आप रिटेल कर सकते हो, लेकिन 2500 से कम ना। ये ध्यान रखो। नहीं तो फिर अगले महीने चाहे आप 40,000 भी कर लो, आप आउट हो जाओगे। इस महीने सबसे पहले आप अपने चेक करो, फिर अपनी टीम में चेक करो, मैं कितने लोगों को इसको करवा सकता हूँ, कितने सुपरवाइजर हैं, सबके साथ बात करो। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका जो सुपरवाइजर इस क्वालिफिकेशन को एक बार अचीव कर गया, एक बार हम सब के साथ जाके 20 प्रेजेंटिंग, एक 3 डायमंड, 2 2 डायमंड, 20K के साथ ये 4 दिन रहना, वहां घूमना फिरना, 5 स्टार होटल्स बाय एयर आना जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आ गया, वो आपका प्रेजेंटिंग बनेगा। ये मेरी बात एक लिख लो। जो भी जाके आए, ये हमारे साथ हो रहा है। हम भी गए थे, तभी तभी आए। मेरी सिर्फ एक वेकेशन लाइफ चेंज की थी। मैंने पहली बार देखा था पैसा क्या होता है, ये सुख क्या होता है, पहली बार लाइफ में।
हम जिस रेस्टोरेंट में जाने से डरते थे या पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे, उसके बाप नुमा होटल्स में जाकर आराम से फ्री का खाना खाना खाना, ऊपर से वेटर 5 बार ऐसे करता था। ये सब वहां से चेंज हुआ था। इसलिए ये बहुत लकी अपॉर्चुनिटी है फास्ट ग्रोथ के लिए, राइट? तो अभी समय मेरे पास आप लोगों से पूछने का, आज आपको क्या समझ में आया या कुछ समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन है आपका तो वो पूछिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वही लोग हैंड रेस करो जो इसको अचीव करना चाहते हैं, ठीक है? और जो अचीव करना चाहते हैं वही हैंड रेस करना। और मैं आपको एक पहले तो मिलाता हूँ हरिओम से। हरिओम जी का पहले 500-600 वॉल्यूम भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब कई महीनों से लगातार 5K कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं वो कैसे करें, जाना चाहते हैं सभी? ऐसे करो भाई, जिनसे 500 मुश्किल हो रहा था वो 5,000 कैसे करते आ रहे हैं, मतलब 4-5 महीने हो गए, तो उनसे पूछते हैं वो कैसे करते आ रहे हैं। हरिओम सर सबको गाइड करो, जी सर अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत थैंक यू आपका सर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा सर। मेरा नाम हरिओम है सर। पेशे से मैं बिजनेसमैन, 1.5 साल से सर इस कम्युनिटी में एज एन फुल टाइम हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया सर। 500-600 वॉल्यूम होता था, बस सिर्फ कारण था सर मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन लैकिंग थी कनेक्टिविटी विद अपलाइन। बहुत से लोग थे मेरे पास टीम में शुरू में। वर्ल्ड टीम लेवल हुआ, वर्ल्ड टीम लेवल के बाद सर स्टक हो गए कहीं ना कहीं। तो बस सिर्फ एक सबसे बड़ा रीजन था सर, मतलब समर्पित कर दिया सर अपने आप को, जो बोला वो डन हो गया। जैसे भी कहा ब्रिजेश सर ने ये करना है सर, सबसे मेन चीज मैंने अपनी ट्रैवलिंग बढ़ाई। ट्रैवलिंग बढ़ा के सेकेंडली सर सबसे मेन लिस्ट पे काम किया, टीम की ग्रोथ पर काम किया। जो मुझे आपने सबसे मेन पॉइंट बताया था कि टीम की ग्रोथ करानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नए लोग थे सर, मेरे को सर आज याद है कि जो भी ये 3 मंथ से लगातार 5K हो रहा है, ये सिर्फ पिछले की हुई मेहनत है। जो मैंने पाइपलाइन में बंदे डाले थे उन सभी को सर अपॉर्चुनिटी दिखाई। प्रोडक्ट जो ट्रिपल S फॉर्मूला, ये सर ट्रेनिंग्स यहाँ पे हम ना सुनते हैं सेशंस में, बट कभी एप्लीकेबल नहीं कर पाए थे। एप्लीकेबल तब हुई सर, सबसे ज्यादा एप्लीकेबिलिटी तब आई मेरे दिमाग में जब एक किक और लगी, वाई, और डबल मेरा स्ट्रांग हुआ बहुत ज्यादा सर। बिजनेस को ड्रॉप आउट किया और बिजनेस को ड्रॉप आउट करके एज एन करियर, मुझे सर आज भी आपकी एक बात याद है। आपने मुझे बोला था 2500 तो वेंटिलेटर है, 5,000 करना है तो सांस लेनी पड़ेगी, तो 2500 सिर्फ वेंटिलेटर है। वो मेरे को वेंटिलेटर पे नहीं रहना था सर। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे सर, इसी माह को मेरे 2 या 3 महीने, मुझे 2 महीने और चाहिए, मैं सर 10K भी करके दिखाऊंगा सर वेरी आपको। गुड। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, एक्चुअली में इन्होंने पूरी ट्रेनिंग दे दिया आपको। नंबर उन्होंने क्या बोला, लिस्ट पे काम के लिखो, ये पॉइंट्स आपको सारी जिंदगी काम आएंगे जिन्होंने बोले हैं आपको। शायद इकट्ठी ट्रेनिंग कभी मिल, जो बंदा कर रहा होता है ना, वो जो बोलता है वो बड़ी काम की चीज होती है। नंबर 1 लिस्ट पे काम। नंबर 2 ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग, ये घर में नहीं टिकते हैं, छोटी सी बेटी को छोड़ के मियाँ बीवी दोनों जाते हैं, चाहे जयपुर जाना हो चाहे चूरू जाना हो। लिखो, तीसरा नंबर उन्होंने बोला है टीम की कनेक्टिविटी अपलाइन के साथ। और आप डाइट दे के बात ही नहीं कराते अपलाइन के साथ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो बंदा सिर्फ आप तक रह गया वो आगे नहीं चलेगा, वो वहीं खत्म हो जाएगा, ये याद रखना। आगे पास ऑन करो। और उन्होंने एक बात बोली है, न्यू लीड्स इन पाइपलाइन। लगातार नए लोगों से बात करके उनको पाइपलाइन लग यानी फॉलोअप के रख देते हैं। ट्रिपल S फार्मूला, स्कैन करते हैं, सैंपल करते हैं और सेशन दिखाते हैं। और टीम की ग्रोथ, यानी जो आपकी टीम में है उनका लेवल बढ़ाना, उनका डिस्काउंट बढ़ाना, उनकी चेक बढ़ाना। ये 5-6 चीजों ने बताई दोस्तों, ये सारी ट्रेनिंग एक्चुअली आपके लिए, ये सारी उम्र करना है। इनमें से कोई चीज छोड़ना मत, ये सारी उम्र करना है बस। आप कोई भी लेवल अचीव कर सकते हो। और मैं आपको मिलवाता हूँ जो बहुत अच्छे वॉल्यूम लगातार से कर रहे हैं, ऋतु गुप्ता। मैम थैंक यू आपका सर, कितने थैंक देर यू। से 5K और 35 बता रही है, कितना वॉल्यूम जा रहा है आपका पिछले 5-6 महीनों से और कैसे जा रहा है? सर मेरा 5K भी जा रहा है और 3500 से नीचे तो आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। अभी भी मेरा इस महीने भी हो गया 35 सर। और 5K चल रहा है मेरा। कैसे चार करते हो बताओ आप? सर टीम को पहले तो मैंने ना अजय सर और उससे जूम कराती हूँ सर। जब वो मुझे ये लग जाता है ना कि ये पक्का हो गया है, एक हम्म। महीना हो गया है, डाइट ले रहा है और बिजनेस भी समझना चाहता है, तो मैं अजय सर को पकड़ती हूँ। अजय सर उनकी जूम भी करते हैं। प्लस सर मैं कोशिश करती हूँ बैट करने की।
मेरी हर हफ्ते वैट होती है। और जैसे आपने बताया, मैं रिकॉग्निशन भी करती हूँ, मैं सबको गिफ्ट भी देती हूँ। और जैसे अब कल है, हम्म। सुपरवाइजर का मैं केक काटने वाली हूँ। मैं कभी नहीं हम्म। बोलती डाउनलाइन को कि वो तेरा सुपरवाइजर है कि तेरा सुपरवाइजर है, क्योंकि मैं यहाँ पे हम्म। मेरे ऑफिस में हो रहा है, तो मैं ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, और मैं ही उनका केक कटिंग, उनके गिफ्ट, हम्म। उनके स्कैनर सब कुछ अरेंज करती हूँ। और मैं हम्म। कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम उनको सपोर्ट सिस्टम देती हूँ। मैं उनके घर भी जाती हूँ सर। मैं हम्म। ये जैसे होम कैंपेनिंग है, जो भी मुझे बुलाता है मैं वहीं उसके हर हफ्ते, जो जहाँ पे भी होम कैंपेनिंग होती है। हम्म। और सबसे अच्छी बात यह है सर, मेरी होम कैंपेनिंग से मैक्सिमम ज्वाइनिंग होती है। कम से हम्म। कम 5-6 ज्वाइनिंग मेरी हर होम कैंपेनिंग में होती है। और सर मैं आज 27 डेट हो गई है, अब तक मेरी 26 ज्वाइनिंग हो चुकी है मेरे डाउनलाइन में भी। और मतलब डेली आज भी 3 ज्वाइनिंग हुई है, चाहे वो ए फ्रेश लेके जाए जो मेरे पास आता है सर। मेरी एक छोटी सी स्टोरी, और उसके बाद वो बिना ऑर्डर डाले हम्म। आज तक नहीं गया सर मेरे ऑफिस से। तो मैडम के लिए मैं ना एक चीज बढ़िया सी सीखी। क्लैपिंग करो, और जिन्होंने पॉइंट्स बोले हैं वो ऐड ऑन करो। वैट, रिकॉग्निशन, जो सुपरवाइजर बन गया उसका केक काटना है, सक्सेस बिल्डर बन गया उसको रिकॉग्नाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेरे को मजा आ गया सुन के। एसोसिएट के घर पे होम कैंपिंग करी और उनके नीचे जॉइनिंग्स, कैसे लेवल नहीं होंगे यार, कैसे नहीं होंगे। मेरे को पक्का पता है ऋतु मैडम 2 टिकट क्वालिफाई करने वाली है, ये छोड़ते नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं छोड़ी आज तक इन्होंने। नोट करो, ऐसे ही करना है। जो लोग कर रहे हैं मैं उनके मुंह से सुनवा रहा हूँ आपको। ऋषि गौतम सर, इनका भी 5,000 टूट नहीं रहा। सर आप बताइए कैसे कर रहे हैं। नमस्ते सर, थैंक यू मच अनम्यूट करने के लिए। और सारी टीम को गुड मॉर्निंग सर। पर्पसली कहा था कि स्टार्टिंग में जब वर्ल्ड टीम बने थे तो उसके बाद 1-1.5 साल का ब्रेक लगा था ड्यू टू कनेक्टिविटी ऑफ द पीपल या टीम मेंबर्स के साथ उस लेवल पर कनेक्टिविटी नहीं रही थी। यहाँ खुद ही डील कर रहे थे स्पॉन्सर्स के साथ, उस लेवल का इंटरेक्शन नहीं था। तो पिछले 4-5 महीनों से सर इसको कंटिन्यूटी से कनेक्टिविटी पीपल। अभी हमने क्या किया है कि टीम के साथ एक आपस में वीकली मीटिंग करते ही करते हैं। और उसके साथ जैसे पर मंथ क्या है, पर मंथ में जितने भी टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो पीसी है चाहे वो एसोसिएट है, किसी भी लेवल्स के ऊपर एटलीस्ट उनको की डिटेल्स में डेप्थ में, क्योंकि लर्निंग में स्टार्टिंग में वो हेजिटेट होते हैं। तो हमने एक ओपन वो क्वालिफिकेशन दी थी कि आप 28 मंथ डेज रहेंगे फेब के, और आपको मिनिमम हर बंदे को अपने लेवल के ऊपर 28 जूम करवानी है। चाहे एक जूम एवरेज पर डे किसी की भी करवा सकते हो आप। रैदर की उसकी ज्वाइनिंग हो ना हो वो बात की बात, आपको नए बंदों से बात करनी है। आप नहीं समझा सकते तो अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी करके उसकी जूम करवानी है। सर उसका फेब मंथ में बहुत अच्छा response है। पैरेलली जो आपने अभी क्वालिफिकेशन के लिए डिटेल्स वाली वाली बोली, तो क्वालिफिकेशन हमने पिछले 3 महीनों से निकाल रहे, और ये हमारे लिए बूस्टर का काम कर रही है। तो कहते हैं ना कि क्वालिफिकेशन के पीछे बाजू भागो, आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। तो उसके ऊपर लोगों का ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है टाइम टू टाइम। और उसी ऐसी क्वालिफिकेशन को हम वीकली बेसिस के ऊपर मॉनिटर भी कर रहे हैं कि एक मंथ की क्वालिफिकेशन है आपका, वीक वाइज एक हफ्ते में आप कहाँ कर रहे हो, अगले 15 दिन में क्या है, तो उसको कैसे आप 5 दिन पहले कंप्लीट करोगे उसके अकॉर्डिंगली सर बहुत बढ़िया करेंगे। और कंफर्म करता हूँ कि 2 टिकट सर इसकी क्वालिफिकेशन की बिल्कुल वेरी अचीव करेंगे सर। थैंक यू। वेरी गुड। सर का बहुत सुंदर पॉइंट है, सभी लोग नोट करो, बढ़िया सी क्लैपिंग करो सर के लिए। हर एसोसिएट को एक होमवर्क है कि आपने एक नए बंदे से हमारी जूम डेली करानी। हेलो, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लिखो सारे जने। अपने एसोसिएट को होमवर्क दो कि आपने मुझसे एक नए बंदे की बात डेली करानी है जूम पे। कितना इंपॉर्टेंट। मान लो रोज नहीं कराते, एक दिन बाद कराता है, 15 आपने वो बात कराता है, 5 ज्वाइनिंग होगी, 10 बंद हो गए, 50 ज्वाइन होंगे, 5,000 वॉल्यूम बढ़ गया। वही तो तरीके हैं दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ, दूसरे सर ने बोला वीकली मीटिंग, वैट बेहद इंपॉर्टेंट है। वैट दोस्तों, अगर आपका वॉल्यूम स्टक है, लेवल स्टक है, आपकी मीटिंग्स अभी स्टार्ट नहीं, आपकी वैट अभी स्टार्ट नहीं हुई है। और लोगों से मिलो जो लगातार 5K कर रहे हैं। सरोज लिखा है मैडम आपके। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सरोज, मथुरा से बिलोंग करती हूँ सर। सर सबसे पहले तो लिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट बनाना, जैसे कि नेहा मैम बोलती हैं हमेशा लिस्ट बनाओ, सर आप भी बोलते हैं। और जैसे ही फर्स्ट मंथ स्टार्ट होता है तो मैं अपनी लिस्ट बनाती हूँ। उसके बाद मेरी टीम्स मोस्टली
दूर दूर हैं, तो ट्रैवलिंग मैं जैसे जब इवेंट वगैरह जो कराना होता है तो इवेंट से पहले जाके और बाद तक रुक के उनका पूरा अच्छे से, जैसे कि जब मैम और सर वापस आ जाते हैं तो उनके माइंड को चेक करना कि उनकी समझ में आया भी या नहीं आया, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे जैसे हर किसी की समझ में हर कोई बात तो नहीं आती है, तो अपने लेवल पर उनके तरीके से उनको समझाने से तो उनकी समझ में आए तो वो ऑर्डर डालते हैं। और सर जैसे कि टीम की ग्रोथ, सब फर्स्ट ऑफ ऑल टीम की ग्रोथ, जैसे जो जो टीम में आता है उनको फर्स्ट सेकंड कैसे 42 पर जल्दी से जल्दी लाना है, वो फोकस मेरा मोस्टली रहता है कि 30 सबसे पहले 35 पे लाओ और थर्ड डाइट में ही उनको 42 पे लाना है। और सर जो न्यू लीड्स होती हैं उनको ट्रिपल एस तो 100% फर्स्ट जैसे ही मौका मिले उनको ट्रिपल एस कंप्लीटली फोकस पहले ट्रिपल एस पे करना होता है न्यू लीड्स पे। और सर मेरी थोड़ी सी लैगिंग होती है कनेक्टिविटी विद अपलाइन में, क्योंकि लेकिन वो भी मैं सुधार रही हूँ अपनी आदत को, उससे मेरे को काफी इम्प्रूवमेंट भी है उस मेरी हैबिट में। और सर मेरा वाई एकदम से स्ट्रांग है सर, उसमें कोई भी वो नहीं, मेरा वाई एकदम कंप्लीट है कि हाँ मेरा मुझे करना है 100% चाहे कुछ भी हो। और सर मैंने सुना है एक मतलब मैम बोलती हैं, आपने भी बोला और बालचंद सर गुप्ता भी बोलते हैं कि जैसे 2500 करने वाले वो सांस वेंटिलेटर वाला सिस्टम है, ये मैंने ठान लिया। मुझे 35 4 4000 के प्लस इस तरह से ही होता है। और सर जब तक जिस दिन मेरी मतलब कोई भी ऑर्डर नहीं डलता है तो मुझे चैन सा नहीं पड़ता है, हैबिट में आ गया एकदम। आज ये काम हुआ नहीं होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। आज की बात बताऊं सर, आज जैसे मेरी एक टीम से ही बात हुई थी तो ग्वालियर से आज ही फोन आ रहा है, अभी भी फोन आ रहा है, 4 बार कॉल आ चुकी हैं कि अभी मेरा करिए, अभी तुरंत करिए सर। क्लास के बाद मैं अभी उनका ऑर्डर डालने वाली हूँ। तो थैंक यू सर इतनी अच्छी वेरी नॉलेज के लिए, और इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू नेहा मैम जो मुझे इतने अच्छे से गाइड करती हैं। थैंक यू सो मच सर। मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। कनेक्टिविटी और होमवर्क लो अपलाइन से। जो अपलाइन बोलती है वो करते हैं। ये पॉइंट्स लिखो, इसीलिए आपको इन लोगों को बुलवा रहे हैं हम। आपको लगता है मेरे को पता है इसलिए आप लिख नहीं रहे, लिखो जो अपलाइन ने बोल दिया वो करना है। कैसे नहीं होगा, सब होगा दोस्तों। लायक सर का भी लगातार 5K हो रहा है। लगा सर आप भी शेयर कीजिए, आप कैसे कर रहे हैं। थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग सर। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने इस बार अपना थर्ड कट फॉर पर टीम का क्वालिफाई कर लिया है। वेरी गुड, और बधाई सर। मैंने जो अपनी बाली की क्वालिफिकेशन के लिए मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है, जैसे जैसे आपने गाइड किया उसके हिसाब से भी मैंने नोट डाउन किया है। और मैं अपनी पूरी अपलाइन को फॉलो कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वही इंस्ट्रक्शन मैं फॉलो कर रहा हूँ। नीचे न्यू ज्वाइनिंग को उनके साथ हम डायरेक्ट उनके साथ मीटिंग करा रहे हैं, जूम करा रहे हैं। जैसे जैसे लोग हमारे पास आ रहे हैं वैसे वैसे हम उनको जूम करा रहे हैं। अपने से भी कुछ हम जो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो जैसे मतलब रेडी है वैसे कराते हैं। अगर हमें कहीं डाउट होता है तो हम अपनी अपलाइन के साथ उनको जूम कराते हैं। तो अभी हमने बहुत अच्छे टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने दो अपने टीम मेंबर को 42 इस बार अचीव कराया है। दोनों टीम मेंबर है हमारे, दोनों को 42 क्रॉस कराया है। और भी हम कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं अपनी अपलाइन को। और सर उम्मीद है कि सर 100% मैं बाली वाले क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करूंगा और वेरी आपका डेमो दिखाएंगे सर। 100% सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करो। मैं आपको हैरानी की बात बताऊं, 10 लोगों ने अगर 2 टिकट क्वालिफाई कर लिया आपकी टीम में, 10 लोगों ने आपकी टीम में 2 टिकट क्वालिफाई कर ली, आप सीधा मिल्टी बन जाओगे, सीधा 8 लाख का चेक स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वालिफिकेशन एक गजब का मौका होता है अपना 100% देने के लिए। ये 180 डेज को अपने आप को काम में झोंक दो। 180 डेज अपने आप को काम में झोंक दो। सालों का काम महीनों में हो जाएगा। लेकिन आप इसको आज से डट जाओ, अपने अपलाइन से होमवर्क लो और उस पर काम स्टार्ट करो। रायदी बुरा सर का भी लगातार बहुत अच्छा 5K हो रहा है। सर आप शेयर कीजिए, आप कैसे कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम राजदीप है, पिंजौर से बिलोंग करता हूँ सर। पहले 2000-2500 भी बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन अब हमने कुछ चेंज कर दिया। जैसे होम कैंपिंग पे काफ़ी जोर लगाया है, और ट्रैवलिंग हमारी टीम में सर यहाँ पिंजौर से काफ़ी दूर है, हिसार भी है, कैथल भी। तो ट्रैवलिंग
सबसे ज्यादा कर रहे हैं सर। ट्रैवलिंग से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है, और हर हफ्ते हम बाहर जाते हैं, कभी यहाँ नहीं रुकते। तो क्वालिफिकेशन में सर हम बिल्कुल सभी को देते हैं, और 35-42% का सभी को दिखाते हैं हम। जैसे एक हफ्ता, जैसे फर्स्ट मंथ हमने डाइट दे दी, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट उनको 35 दिखा देते हैं, भाई हाँ ये आपकी डाइट ऐसे फ्री हो सकती है। फ्री का उनको दिखाते हैं भाई फ्री कैसे होगी। तो इस तरीके से हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं सर। और बाली की टिकट तो सर 2 करनी है, वो तो बिल्कुल है। वेरी गुड। और दुबई की करनी है सर, बाली की तो अपने आप हो जाएगी। ओ वेरी गुड। सर और फिर नेहा मैम की गाइडेंस बहुत ही ज़बरदस्त है सर। जब मैं नेहा मैम जो बोल देते हैं बस हो गया मैम, वो बिल्कुल। और सर आपकी नॉलेज तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। थैंक यू वेरी मच सर।